जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस स्पीडी करंट अफेयर सीरीज में, जिसमें लोग करंट अफेयर वर्ष की 2023 कर रहे हैं। यह जुलाई 2022 से लेकर 1 जून 2023 तक का पूरा संस्करण है। यह हमारा लेटेस्ट वीडियो है। आप लोग फिगर्स यहाँ पे देख के समझ सकते हैं कि यह बिल्कुल ही लेटेस्ट बुक है हमारे पास। हम लोग इसमें करंट अफेयर की पूरी सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें लोग एक भी सेक्शन, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाले। यह हमारा चौथा वीडियो लेक्चर है, तो उम्मीद है आप लोगों ने पहले के 3 वीडियो लेक्चर देखे होंगे। अगर नहीं देखें तो लिंक मैं प्लेलिस्ट में डाल दूँगा, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप लोग जाइए इसे चेक कीजिए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए उन लोगों तक जिनके एग्ज़ाम में करंट अफेयर की अहम भूमिका रहती है। जैसे जेएसएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार कांस्टेबल हो गया, या फिर बिहार टीचर की वैकेंसी आई हुई है, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। और आप लोग से बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम और अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर लाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक से। आज का हमारा टॉपिक है भारत में उच्च न्यायालय। हम लोगों ने राज्य की राजधानी, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री पिछले वीडियो लेक्चर में कर लिया था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर से यही अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए शुरू करते हैं। उपराज्यपाल स्थापना, मुख्य पीठ, खंडपीठ, राज्य क्षेत्र अधिकारिता और मुख्य न्यायाधीश। पहला है कोलकाता उच्च न्यायालय। 1862 में इसका गठन हुआ कोलकाता में। इसका मुख्य पीठ है, खंडपीठ है पोर्ट ब्लेयर में। राज्य क्षेत्र अधिकारिता में इसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं निकोबार द्वीप समूह। मुख्य न्यायाधीश है शिवगनम शिवगन्नम। कोलकाता उच्च न्यायालय स्थापना हुआ 1962 में। कोलकाता मुख्य पीठ है, खंडपीठ है पोर्ट ब्लेयर और इसमें क्षेत्र है पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। शिवगन्नम इसके मुख्य न्यायाधीश। अगला मुंबई उच्च न्यायालय। 1862 में इसका गठन हुआ। मुंबई इसका मुख्य पीठ है। नागपुर, पणजी तथा औरंगाबाद इसके खंडपीठ है। महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप इसके अधिकारिता क्षेत्र में और रमेश धनुका इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। मुंबई उच्च न्यायालय 1862 में इसका गठन हुआ। मुंबई में नागपुर, पणजी तथा औरंगाबाद इसके खंडपीठ है। महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप इसके अधिकारिता क्षेत्र में और रमेश धनुका इसके मुख्य न्यायाधीश। अगला है मद्रास उच्च न्यायालय। 1862 में इसका गठन हुआ। चेन्नई इसका मुख्य पीठ है। मदुरई इसका खंडपीठ है और तमिलनाडु पुदुचेरी इसके अधिकारिता में है। संजीव बी गंगापुरवाला इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। मद्रास उच्च न्यायालय 1862 में इसका गठन हुआ। चेन्नई में इसका मुख्य पीठ है। मदुरई में इसका खंडपीठ है। तमिलनाडु पुदुचेरी इसके अधिकारिता में है और संजीव बी गंगापुरवाला इसके मुख्य न्यायाधीश। अगला है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। 1866 में इसका गठन हुआ। प्रयागराज इसका मुख्य पीठ है। लखनऊ इसका खंडपीठ है। उत्तर प्रदेश इसके अधिकारिता क्षेत्र में है और प्रतिंकर दिवाकर इसके मुख्य न्यायाधीश है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1862 में इसका गठन हुआ। प्रयागराज इसका मुख्य पीठ है। लखनऊ इसके खंडपीठ है। उत्तर प्रदेश इसके क्षेत्र में है और प्रतिंगर दिवाकर इसके मुख्य न्यायाधीश है। कर्नाटक उच्च न्यायालय 1884 में इसका गठन हुआ। बेंगलुरु इसका मुख्य पीठ है। धारवाड़ और गुलबर्ग इसके खंडपीठ है। कर्नाटक इसके अधिकारिता क्षेत्र में है और प्रसन्न बी बर्ले इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय 1884 में इसका गठन हुआ। बेंगलुरु इसका मुख्य पीठ है। धारवाड़, गुलबर्ग इसके खंडपीठ है। कर्नाटक इसका अधिकारिता क्षेत्र में और प्रसन्न बी बर्ले इसके मुख्य न्यायाधीश है। अगला है पटना उच्च न्यायालय। 1916 में इसका गठन हुआ। पटना इसका मुख्य पीठ है। बिहार इसका अधिकारिता क्षेत्र में और के विनोद चंद्रन इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। पटना उच्च न्यायालय 1916 में इसका गठन हुआ। पटना इसका मुख्य पीठ है। बिहार इसका अधिकारिता क्षेत्र में है और के विनोद चंद्रन इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1948 में इसका गठन हुआ। गुवाहाटी इसका मुख्य पीठ है। कोहिमा, आइजवाल और ईटानगर इसके खंडपीठ है। असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश इसके अधिकारिता क्षेत्र में है और संदीप मेहता इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1984 और 48 में इसका गठन हुआ। गुवाहाटी इसका मुख्य पीठ है। कोहिमा, आइजवाल तथा ईटानगर इसके खंडपीठ हैं। असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश इसके अधिकारिता क्षेत्र में और संदीप मेहता इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। उड़ीसा उच्च न्यायालय 1948 में इसका गठन हुआ। कटक इसका मुख्य पीठ है। उड़ीसा इसका अधिकारिता क्षेत्र में और एस मुरलीधर इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। उड़ीसा उच्च न्यायालय 1948 में इसका गठन हुआ। कटक इसका मुख्य पीठ है। उड़ीसा इसके अधिकारिता क्षेत्र में और एस मुरलीधर इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय 1949 में इसका गठन हुआ। जोधपुर इसका मुख्य पीठ है। जयपुर इसका खंडपीठ है। राजस्थान इसके अधिकारिता क्षेत्र में और अगस्टाइन जॉर्ज मसीह इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय 1949 में इसका गठन हुआ। जोधपुर इसका मुख्य पीठ है। जयपुर इसका खंडपीठ है। राजस्थान इसका क्षेत्र में है और अगस्टाइन जॉर्ज मसीह इसके मुख्य न्यायाधीश है। जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख 1928 में इसका गठन हुआ। श्रीनगर, जम्मू इसका मुख्य पीठ है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख इसके अधिकारिता क्षेत्र है और ताशी
राजस्थान इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख 1928 में इसका गठन हुआ। श्रीनगर जम्मू इसका मुख्य पीठ है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख इसके अधिकारता क्षेत्र में और तासी राजस्थान इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 1956 में इसका गठन हुआ। जबलपुर इसके मुख्य पीठ है। ग्वालियर और इंदौर इसके खंडपीठ है। मध्य प्रदेश इसके अधिकारता क्षेत्र में आरवी मालीमठ इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 1956 में इसका गठन हुआ। जबलपुर इसका मुख्य पीठ है। ग्वालियर और इंदौर इसके खंडपीठ है। मध्य प्रदेश इसका अधिकारता क्षेत्र है और आरवी मालीमठ इसके मुख्य न्यायाधीश है। केरल उच्च न्यायालय 1956 में इसका गठन हुआ। कोच्चि इसके मुख्य पीठ है और केरल लक्षद्वीप इसके अधिकारता क्षेत्र में एस.वी. भट्टी इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। कोच्चि उच्च न्यायालय 1956 में इसका गठन हुआ। कोच्चि इसका मुख्य पीठ है। केरल और लक्षद्वीप इसके अधिकारता क्षेत्र में और एस.वी. भट्टी इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। गुजरात उच्च न्यायालय 1960 में इसका गठन हुआ। अहमदाबाद इसका मुख्य पीठ है। गुजरात इसके अधिकारता क्षेत्र में और आशीष जितेंद्र देसाई इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। गुजरात उच्च न्यायालय 1960 में इसका गठन हुआ। अहमदाबाद इसका मुख्य पीठ है। गुजरात इसका अधिकारता क्षेत्र है और आशीष जितेंद्र देसाई इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय 1966 इसका गठन हुआ। नई दिल्ली इसका मुख्य पीठ है और एनसीटी दिल्ली इसके अधिकारता क्षेत्र में है और सतीश चंद्र शर्मा इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय 1966 में इसका गठन हुआ। नई दिल्ली इसकी मुख्य पीठ है। एनसीटी दिल्ली इसकी अधिकारता क्षेत्र में और सतीश चंद्र शर्मा इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय 1966 में इसका गठन हुआ। चंडीगढ़ इसका मुख्य पीठ है। पंजाब हरियाणा एवं चंडीगढ़ इसके अधिकारता क्षेत्र में रविशंकर झा इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय 1966 में इसका गठन हुआ। चंडीगढ़ इसके मुख्य पीठ है। पंजाब हरियाणा एवं चंडीगढ़ इसके अधिकारता क्षेत्र में और रविशंकर झा इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय 1971 में इसका गठन हुआ। शिमला इसका मुख्य पीठ है। हिमाचल प्रदेश इसके अधिकारता क्षेत्र में है और एम.एस.आर. रामचंद्र राव इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय 1971 में इसका गठन हुआ। शिमला इसका मुख्य पीठ है। हिमाचल प्रदेश इसका अधिकारता क्षेत्र में है और एम.एस.आर. रामचंद्र राव इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। सिक्किम उच्च न्यायालय 1975 गैंगटॉक इसका मुख्य पीठ है। सिक्किम इसके अधिकारता क्षेत्र में और विश्वनाथ सोमादेर इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। सिक्किम उच्च न्यायालय 1975 गैंगटॉक इसके मुख्य पीठ है। सिक्किम इसके अधिकारता क्षेत्र और विश्वनाथ सोमादेर इसके मुख्य न्यायाधीश। अगला छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय 2000 में इसका गठन हुआ। बिलासपुर इसके मुख्य पीठ है। छत्तीसगढ़ इसके अधिकारता क्षेत्र में और रमेश सिन्हा इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय 2000 में इसका गठन हुआ। बिलासपुर इसके मुख्य पीठ है। छत्तीसगढ़ इसकी अधिकारता क्षेत्र में और रमेश सिन्हा इसके मुख्य न्यायाधीश। अगला है उत्तराखंड उच्च न्यायालय 2000 नैनीताल इसका मुख्य पीठ है। उत्तराखंड इसके अधिकारता क्षेत्र में और विपिन संघी इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय 2000 में इसका गठन हुआ। नैनीताल इसके मुख्य पीठ है। उत्तराखंड इसके अधिकारता क्षेत्र में और विपिन संघी इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। झारखंड उच्च न्यायालय 2000 में इसका गठन हुआ। रांची इसके मुख्य पीठ है। झारखंड इसकी अधिकारता क्षेत्र में है और अपरेश कुमार सिन्हा इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। झारखंड उच्च न्यायालय 2000 में इसका गठन हुआ। रांची इसकी मुख्य पीठ है। झारखंड इसके अधिकारता क्षेत्र में और अपरेश कुमार सिन्हा इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला मेघालय उच्च न्यायालय 2013 में इसका गठन हुआ। शिलोंग इसका मुख्य पीठ है। मेघालय इसके अधिकारता क्षेत्र में और संजीव बनर्जी इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। मेघालय उच्च न्यायालय 2013 में इसका गठन हुआ। शिलोंग इसका मुख्य पीठ है। मेघालय इसके अधिकारता क्षेत्र में और संजीव बनर्जी इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। मणिपुर उच्च न्यायालय 2013 में इसका गठन हुआ। इम्फाल इसकी राजधानी है। मणिपुर इसका अधिकारता क्षेत्र में है और एम.बी. मुरलीधर इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। मणिपुर उच्च न्यायालय 2013 में इसका गठन हुआ। इम्फाल इसके मुख्य पीठ है। मणिपुर इसका अधिकारता क्षेत्र में और एम.बी. मुरलीधरन इसके मुख्य न्यायाधीश है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय 2013 अगरतला इसका मुख्य पीठ है। त्रिपुरा इसका अधिकारता क्षेत्र में और अपरेश कुमार सिन्हा इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। त्रिपुरा उच्च न्यायालय 2013 अगरतला इसका मुख्य पीठ है। त्रिपुरा इसके अधिकारता क्षेत्र में और अपरेश कुमार सिन्हा इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय 2019 हैदराबाद इसका मुख्य पीठ है। तेलंगाना इसका अधिकारता क्षेत्र में और उज्जल भुइयाँ इसके मुख्य न्यायाधीश है। तेलंगाना उच्च न्यायालय 2019 इसका गठन हुआ। हैदराबाद इसका मुख्य पीठ है। तेलंगाना इसके अधिकारता क्षेत्र में और उज्जल भुइयाँ इसके मुख्य न्यायाधीश है। अगला है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 2019 में इसका गठन हुआ। विशाखापट्टनम इसके
मुख्य पीठ है और आंध्र प्रदेश इसके अधिकाता क्षेत्र में, और प्रशांत कुमार मिश्रा इसके मुख्य न्यायाधीश है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 2019 में इसका गठन हुआ। विशाखापट्टनम इसके मुख्य पीठ है। आंध्र प्रदेश इसके अधिकाता क्षेत्र में, और प्रशांत कुमार मिश्रा इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। यहाँ पर नोट में दिया हुआ है, भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में 1866 ईस्वी में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे: कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया। भारत का 25वां नवीनतम और 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश है, जो कि 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया। फिर से पढ़ते हैं, भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में 1862 में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय है। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया। भारत का नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है, जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया। अगला है, विश्व के प्रमुख देश कौन, कहाँ, क्या। तो देख लेते हैं। यहाँ पर देश है, राजधानी है, मुद्रा है, संसद है, राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष या राजा है, प्रधानमंत्री है, चांसलर है। तो पहला शुरू करते हैं भारत से। भारत की राजधानी, भारत की राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा है रुपया, संसद है पार्लियामेंट, राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, मुद्रा है रुपया, पार्लियामेंट है, संसद है पार्लियामेंट और राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। अगला बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टाका, संसद है जातीय संसद और राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चिप्पू और प्रधानमंत्री है शेख हसीना। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा है टाका, संसद है जातीय संसद, राष्ट्रपति है मोहम्मद शहाबुद्दीन चिप्पू और प्रधानमंत्री है शेख हसीना। अगला अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, मुद्रा अफगान अफगानी, संसद है शोरा, राष्ट्रपति हैं हाजी मुल्ला अब्दुल बरादर अखुंद और प्रधानमंत्री हैं मुल्ला हसन अखुंद। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, मुद्रा है अफगान अफगानी, संसद है शोरा और राष्ट्रपति हैं हाजी मुल्ला अब्दुल बराद अंखुद, प्रधानमंत्री हैं मुल्ला हसन अंखुद। अगला भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू, मुद्रा है न्यूगुट्रम, संसद है सियोंगड्डू, राष्ट्रपति है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, प्रधानमंत्री है डॉक्टर लोयाल त्शोरिंग। भूटान की राजधानी थिम्पू, मुद्रा है नोगुल्टम, संसद है त्योसुंगड्डू, राष्ट्रपति है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री है डॉक्टर लोताय त्शोरिंग। अगला है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, संसद है नेशनल असेंबली, राष्ट्रपति आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ 23वें। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, संसद है नेशनल असेंबली, राष्ट्रपति है आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ 23वें। अगला श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धन कोट्टे, मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया, संसद है पार्लियामेंट, राष्ट्रपति है रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री है दिनेश गुणवर्धने। श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धने कोट्टे, मुद्रा श्रीलंकाई रुपया, संसद है पार्लियामेंट, राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री है दिनेश गुणवर्धने। अगला है नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, नेपाली रुपया इसकी मुद्रा है, सांसद इसका राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री है पुष्पकमल दहन। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, नेपाली रुपया इसकी मुद्रा है, संसद इसका राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री है पुष्पकमल दहल। अगला म्यांमार की राजधानी नापीतो, मुद्रा है इसका क्यात, संसद है इसका पिथु हलूतो और प्रधानमंत्री है इसका मिन आंग हलिंग। म्यांमार की राजधानी है नापीताव, मुद्रा इसका क्यात, संसद है इसका पिथु हलूतो और प्रधानमंत्री है इसके मिंग अल हिलिंग। अगला है चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा इसका रेनमीबी, संसद है इसका पीपुल्स कांग्रेस, राष्ट्रपति हैं इसके शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री है ली कियांग। चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा है इसका रेनमीबिन,
संसद है इसका पीपल कांग्रेस और राष्ट्रपति है इसका शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री है ली कियोंग। अगला है मालदीव। मालदीव की राजधानी माले, रूफिका इसका मुद्रा है, मजलिस इसकी संसद है, इब्राहिम मोहम्मद सोलेह इसके राष्ट्रपति हैं। मालदीव की राजधानी माले है, रूफिका इसकी मुद्रा है, मजलिस इसकी संसद है, इब्राहिम मोहम्मद सोलेह इसके राष्ट्रपति हैं। अगला है रूस की राजधानी मॉस्को है, रूबेल इसकी मुद्रा है, पीपुल्स कांग्रेस इसकी संसद है, व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति है और मिखाई मिशूस्तिन इसकी प्रधानमंत्री हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है, रूबेल इसकी मुद्रा है, पीपुल्स कांग्रेस इसकी संसद है, व्लादिमीर पुतिन इसके राष्ट्रपति और मिखाइल मिशूस्तिन इसके प्रधानमंत्री हैं। अगला है सऊदी अरब। रियाद इसकी राजधानी है, रियाल इसकी मुद्रा है, मस्जिद अल शुरा इसके सांसद हैं, सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊदी इसके राजा हैं और मोहम्मद बिन सलमान इसके प्रधानमंत्री हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, रियाल इसकी मुद्रा है, मजलिस अल शुरा इसके सांसद हैं, सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊदी इसके राजा हैं और मोहम्मद बिन सलमान इसके प्रधानमंत्री हैं। अगला है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी मुद्रा है, पार्लियामेंट इसकी सांसद है और एंथनी अल्बनीज़ इसके प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी मुद्रा है, पार्लियामेंट इसकी संसद है और एंथनी अल्बनीज़ इसके प्रधानमंत्री हैं। अर्जेंटीना की राजधानी ब्रूनस आयर्स है, अर्जेंटीना पेसो इसकी मुद्रा है, नेशनल कांग्रेस इसकी सांसद है और एल्बर्टो फर्नांडीज इसके राष्ट्रपति हैं। अर्जेंटीना की राजधानी बुनस आयर्स है, अर्जेंटीना पेसो इसकी मुद्रा है, नेशनल कांग्रेस इसकी संसद है, एल्बर्टो फर्नांडीज इसके राष्ट्रपति हैं। अगला यूक्रेन की राजधानी कीव है, यूक्रेनियन रिविया इसकी मुद्रा है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इसके राष्ट्रपति और डेनिस शामोली इसके प्रधानमंत्री हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव है, यूक्रेनियन रिविया इसके मुद्रा है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इसके राष्ट्रपति और डेनिस शामोली इसके प्रधानमंत्री हैं। अगला है इंडोनेशिया की राजधानी नूरसंतारा है, रुपया इसकी मुद्रा है, जोको विडोडो इसके प्रधानमंत्री हैं। इंडोनेशिया की राजधानी रुपया है, इंडोनेशिया की राजधानी नूरसंताना है, रुपया इसकी मुद्रा है और जोको विडोडो इसके राष्ट्रपति हैं। अगला है ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, रियाद इसकी मुद्रा है, नेशनल कांग्रेस इसके संसद है, लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा इसके राष्ट्रपति हैं। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, रियाल इसकी मुद्रा है, नेशनल कांग्रेस इसकी संसद है और लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा इसके राष्ट्रपति हैं। अगला कनाडा की राजधानी ओटावा है, कनाडियन डॉलर इसकी मुद्रा है, पार्लियामेंट इसकी सांसद एलिजाबेथ द्वितीय इसके राष्ट्रपति हैं और जस्टिस ट्रूडो इसके प्रधानमंत्री हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा, कनाडियन डॉलर इसकी मुद्रा है, पार्लियामेंट इसकी संसद है, एलिजाबेथ द्वितीय इसके राष्ट्रपति हैं और जस्टिस ट्रूडो इसके प्रधानमंत्री हैं। अगला है नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, गुल्डर या यूरो इसकी मुद्रा है, विलेम अलेक्जेंडर इसके राष्ट्रपति और मार्क रूट इसके प्रधानमंत्री हैं। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, गिल्डर यूरो इसकी मुद्रा है, विलियम अलेक्जेंडर इसके राष्ट्रपति है और मार्क रूटे इसके प्रधानमंत्री हैं। मॉरिस की राजधानी पोर्ट लुई है, मॉरिशस रुपया इसकी मुद्रा है, नेशनल असेंबली इसकी राजधानी है, पृथ्वीराज सिंह इसके राष्ट्रपति और प्रविंद्र जगन्नाथ इसके प्रधानमंत्री हैं। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई है, मॉरिशियन रुपया इसकी मुद्रा है, नेशनल असेंबली इसकी पार्लियामेंट है, पृथ्वीराज सिंह इसके राष्ट्रपति हैं और प्रविंद्र जगन्नाथ इसके प्रधानमंत्री हैं। अगला है क्यूबा की राजधानी हवाना है, क्यूबियन पेसो इसकी मुद्रा है, पीपुल्स पावर इसकी संसद है और मिगेल डियाज कैनल इसके राष्ट्रपति है, मैनुअल मेरोरो क्रूज इसके प्रधानमंत्री हैं। क्यूबा की राजधानी हवाना है, क्यूबियन पेसो इसकी मुद्रा है, पीपुल्स पावर इसकी संसद है, मिगेल डियाज कैनेल इसके राष्ट्रपति है और मैनुअल मेरोरो क्रूज इसके प्रधानमंत्री हैं। अगला है इटली की राजधानी रोम है, यूरो इसकी मुद्रा है, पार्लियामेंट इसकी संसद है, सर्जिया मतरेला इसके राष्ट्रपति हैं और जॉर्जिया मेलोनी इसके प्रधानमंत्री हैं। इटली की राजधानी रोम है, यूरो इसकी मुद्रा है, पार्लियामेंट इसकी संसद है, सर्जियो मतरेला इसके राष्ट्रपति हैं और जॉर्जिया
मेलोनी इसके प्रधानमंत्री हैं। अगला डेनमार्क, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। डेनिस क्रोनोर इसके सांसद इसकी मुद्रा है। फॉल्केटिंग इसकी सांसद है। मार्गेथी द्वितीय इसकी राष्ट्रपति और मित्रे फ्रेडरिक्सन इसके प्रधानमंत्री हैं। डेनमार्क, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। डेनिस क्रोनोर इसकी मुद्रा है। फॉल्केटिन इसकी सांसद है। मार्गरेट द्वितीय इसकी राष्ट्रपति और मेते फ्रेडरिक्सन इसके प्रधानमंत्री हैं। अगला मिस्र, मिस्र की राजधानी काहिरा है। इजिप्शियन पाउंड इसकी मुद्रा है। पीपुल्स असेंबली इसकी संसद है और अब्देल फतेह अल सीसी इसके राष्ट्रपति है। मुस्तफ़ा मदबोली इसके प्रधानमंत्री है। मिस्र, मिस्र की राजधानी काहिरा है। इजिप्शियन पाउंड इसकी मुद्रा है। पीपुल्स असेंबली इसकी संसद है। अब्दुल फतेह अल सीसी इसके राष्ट्रपति और मुस्तफ़ा मदबोली इसके प्रधानमंत्री हैं। अगला स्वीडन, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडिश क्रोना इसकी मुद्रा है। रिक्सडॉन इसके संसद है और ठल्फा क्रिस्टर्सन इसके प्रधानमंत्री हैं। स्वीडन, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडिश क्रोना इसकी मुद्रा है। रिक्सडॉग इसकी संसद है और ठल्फ क्रिस्टसेन इसके प्रधानमंत्री हैं। अगला फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। यूरो CFC फ्रैंक इसकी मुद्रा है। नेशनल असेंबली इसकी संसद है। इमैनुअल मैक्रोन इसके राष्ट्रपति हैं और एलिजाबेथ वॉर्न इसके प्रधानमंत्री हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। यूरो या CFC फ्रैंक इसकी मुद्रा है। नेशनल असेंबली इसकी पार्लियामेंट है। इमैनुअल मैक्रोन इसके राष्ट्रपति हैं और एलिजाबेथ वॉर्न इसके प्रधानमंत्री हैं। अगला जर्मनी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। यूरो इसकी मुद्रा है। बुंडस्टैग इसके संसद है। फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर इसके राष्ट्रपति हैं और ओलाफ स्कोल्ज इसके प्रधानमंत्री हैं। जर्मनी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। यूरो इसकी मुद्रा है। बुंडस्टैग इसके संसद है। फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर इसके राष्ट्रपति हैं और ओलाफ स्कोल्ज इसके प्रधानमंत्री हैं। अगला है ईरान, ईरान की राजधानी तेहरान है। रियाद इसकी मुद्रा है। मजलिस इसकी संसद है और इब्राहिम रईसी इसके राष्ट्रपति हैं। ईरान की राजधानी तेहरान है। रियाल इसकी मुद्रा है। मजलिस इसकी संसद है। इब्राहिम रईसी इसके राष्ट्रपति हैं। अगला है इराक, इराक की राजधानी बगदाद है। इराकी दिनार इसकी मुद्रा है। नेशनल असेंबली इसकी संसद है। अब्दुल लतीफ़ रशीद इसके राष्ट्रपति और मुस्तफ़ा अल कमेदी इसके प्रधानमंत्री हैं। इराक की राजधानी बगदाद है। इराकी दिनार इसकी मुद्रा है। नेशनल असेंबली इसकी संसद है। अब्दुल लतीफ़ रशीद इसके राष्ट्रपति हैं और मुस्तफ़ा अल कमेगी इसके प्रधानमंत्री हैं। अगला इज़राइल, इज़राइल की राजधानी यरूशलेम है। न्यू शेकेल इसकी मुद्रा है। द नेसेट इसकी संसद है और इसाक हरगोज इसके राष्ट्रपति हैं और बेंजामिन नेतन्याहू इसके प्रधानमंत्री हैं। इज़राइल की राजधानी यरूशलेम है। न्यू शेकेल इसकी मुद्रा है। द नेसेट इसके संसद है। इसाक हरगोज इसके राष्ट्रपति हैं और बेंजामिन नेतन्याहू इसके प्रधानमंत्री हैं। अगला जापान, जापान की राजधानी टोक्यो है। येन इसकी मुद्रा है। डायट इसकी सांसद है। आकिशिनो क्राउन प्रिंस है और फेमियो किशिदा इसके राष्ट्रपति हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है। यान इसकी मुद्रा है। डायट इसकी संसद है। आकिशिनो क्राउन प्रिंस है और फेमियो किशिदा इसके प्रधानमंत्री हैं। अगला लेबनान की राजधानी बेरूत है। लेबनीज पाउंड इसकी मुद्रा है। नेशनल असेंबली इसकी संसद है और नजीब मिकाती इसके राष्ट्रपति हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत है। लेबनीज पाउंड इसकी मुद्रा है। नेशनल असेंबली इसकी संसद है और नजीब मिकाती इसके राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री। अगला दक्षिण कोरिया, सियोल इसकी राजधानी है। बॉन इसकी मुद्रा। नेशनल असेंबली इसकी संसद है। यू सुक योल इसके राष्ट्रपति हैं और हन डुक सू इसके प्रधानमंत्री हैं। दक्षिण कोरिया, सियोल इसकी राजधानी है। बॉन इसका मुद्रा है। नेशनल असेंबली इसकी संसद है। यू सुक योन इसके राष्ट्रपति और हन डुक सू इसके प्रधानमंत्री हैं। अगला वियतनाम की राजधानी हनोई है। डॉक इसकी मुद्रा है। नेशनल असेंबली इसकी संसद है। वे वान थुओंग इसके राष्ट्रपति और फाम मिह चिह इसके प्रधानमंत्री हैं। वियतनाम की राजधानी हनोई है। डोंग इसकी मुद्रा है। नेशनल असेंबली इसकी संसद है। वे वान थुओंग इसके
राष्ट्रपति और फॉर्म्स मी चिंग इसके प्रधानमंत्री हैं। अगला अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। डॉलर इसकी मुद्रा है। कांग्रेस इसकी संसद है और जो बाइडेन इसके राष्ट्रपति हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। डॉलर इसकी मुद्रा है। कांग्रेस इसकी संसद है और जो बाइडेन इसके राष्ट्रपति हैं। अगला है ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। पाउंड स्टर्लिन इसकी मुद्रा है। पार्लियामेंट इसकी संसद है। प्रिंस चार्ल्स तृतीय इसके राजा हैं और ऋषि सुनक इसके प्रधानमंत्री हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। पाउंड स्टर्लिन इसकी मुद्रा है। पार्लियामेंट इसकी संसद है। प्रिंस चार्ल्स तृतीय इसके राजा हैं और ऋषि सुनक इसके प्रधानमंत्री हैं। अगला है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नॉर्वेजियन डॉलर इसकी मुद्रा है। स्टॉर्टिंग इसकी संसद है। हेराल्ड वी इसके प्रधानमंत्री है और जोनास गहर स्टोर इसके प्रधानमंत्री हैं। अगला है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नॉर्वेजियन डॉलर इसकी मुद्रा है। स्टार्टिंग इसकी संसद है। हेराल्ड वी इसके राष्ट्रपति हैं और जोनास गहर स्टोर इसके प्रधानमंत्री हैं। अगला यहाँ पे देख लेते हैं भारत एवं विश्व में प्रथम। तो भारत एवं विश्व में क्या प्रथम है देख लेते हैं यहाँ पे एक बार। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश आयरलैंड। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश आयरलैंड। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी डॉलर लॉजिस्टिक पार्क असम। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी डॉलर लॉजिस्टिक पार्क असम। अज्ञात शवों की डीएनए टेस्टिंग तैयार करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। अज्ञात शवों की डीएनए टेस्टिंग तैयार करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। पानी के नीचे चलने वाला भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता मेट्रो। पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता मेट्रो। दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश। दुनिया की पहली एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश। हत्या के केस में एआई आधारित चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाने वाला देश का पहला हाईकोर्ट पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। हत्या के केस में एआई आधारित चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाने वाला देश का पहला हाईकोर्ट पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव। वंदे भारत एरो एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी शालिजा धामी। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी शालिजा धामी। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली स्टेशन कर्नाटक। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला देश का पहला राज्य हरियाणा। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य राजस्थान। स्वास्थ्य का बिल पारित करने वाला पहला राज्य राजस्थान। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट केरल। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट केरल। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय इंदौर। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय इंदौर। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल उत्तराखंड। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल उत्तराखंड। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट चंडीगढ़। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट चंडीगढ़। नोरोवायरस संक्रमण का पहला मामला केरल। नोरोवायरस संक्रमण का पहला मामला केरल। देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन अस्का थाना गंजम जिला उड़ीसा। देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन अस्का थाना गंजम जिला उड़ीसा। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड। भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में। भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु में। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु में। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फर्म केरल के अलुवा में स्थित बीज फर्म। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फर्म केरल के अलुवा में स्थित बीज फर्म। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु। जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात। जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात। दक्षिण भारत में पहला वंदे भारत एक्सप्रेस चेन्नई से बेंगलुरु। दक्षिण भारत में पहला वंदे भारत एक्सप्रेस चेन्नई से बेंगलुरु। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टशीगंग हिमाचल प्रदेश। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टशीगंग हिमाचल प्रदेश। नगरपालिका बॉन्ड को जारी करने वाला पहला शहर
बड़ोदरा। नगर पालिका बॉन्ड को जारी करने वाला पहला शहर बड़ोदरा। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य केरल। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य केरल। 100% हर घर जल घोषित राज्य गुजरात। 100% हर घर जल घोषित राज्य गुजरात। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव मोटेरा गुजरात। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव मोटेरा गुजरात। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य गुजरात। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य गुजरात। देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत पुल्लमपारा केरल। देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत पुल्लमपारा केरल। जनजातियों का विश्व कोष जारी करने वाला पहला राज्य उड़ीसा। जनजातियों का विश्व कोष जारी करने वाला पहला राज्य उड़ीसा। हर घर आरओ जल वाला पहला गांव भारतौल गांव उत्तर प्रदेश। हर घर आरओ जल वाला पहला गांव भारतौल गांव उत्तर प्रदेश। अगला है केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस गोपिका गोविंद। केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस गोपिका गोविंद। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा भारतीय राज्य झारखंड। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा भारतीय राज्य झारखंड। देश की सबसे बड़ा रबर डैम गया बिहार। देश का सबसे बड़ा रबर डैम गया बिहार। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर औरंगाबाद। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर औरंगाबाद। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य केरल। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य केरल। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन गुजरात। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन गुजरात। जैव विविधता स्टडीज पाने वाला पहला मेट्रो शहर कोलकाता। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाली पहला मेट्रो शहर कोलकाता। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र पूर्णिया में। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र पूर्णिया में। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर आगरा। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर आगरा। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला जामताड़ा झारखंड। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला जामताड़ा झारखंड। भारत का पहला अमृत सरोवर रामपुर उत्तर प्रदेश। भारत का पहला अमृत सरोवर रामपुर उत्तर प्रदेश। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश इक्वाडोर। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश इक्वाडोर। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्लीग्राम जम्मू कश्मीर। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्लीग्राम जम्मू कश्मीर। डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा नागालैंड। भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा नागालैंड। भारत का पहला वर्ल्ड पोस्ट सेंटर गुरुग्राम हरियाणा। भारत का पहला वर्ल्ड पोस्ट सेंटर गुरुग्राम हरियाणा। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा। कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश भारत। कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश भारत। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े जम्मू कश्मीर। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े जम्मू कश्मीर। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कोचीन केरल। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कोचीन केरल। भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम हरियाणा। भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम हरियाणा। भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट धवन-1। भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट धवन-1। विश्व का पहला डुअल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला देश जापान। विश्व का पहला डुअल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला देश जापान। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कम्बलम्बी गांव केरल। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कम्बलम्बी गांव केरल। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तंजावुर तमिलनाडु। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तंजावुर तमिलनाडु। भारत निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट ओमिश्योर। भारत की पहली ओमिक्रॉन किट ओमिश्योर। भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम IC15। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम IC15। भारत का पहला स्वदेशी स्वर रुद्र CDAC निर्मित। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर
रुद्र सीडैक निर्मित देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। सिरोरा गांव गाज़ियाबाद देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। सिरोरा गांव गाज़ियाबाद। उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला गंजाम जिला उड़ीसा। उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला गंजाम जिला उड़ीसा। भांग भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। दालचीनी की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। दालचीनी की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला डुआंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु। भारत का पहला डुआंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। अगला है वर्ष 2022-23 में हुए प्रमुख समझौते और ज्ञापन। आइए देख लेते हैं कौन कौन सा समझौता ज्ञापन हुआ है। यहाँ पे देख लेते हैं संबंधित क्षेत्र, संबंधित देश या संस्था और माह। प्रवासन गतिशीलता साझेदारी और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ मई 2023 में। प्रवासन गतिशीलता साझेदारी और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ मई 2023 में। औद्योगिक अनुसंधान और विकास पर सहयोग के लिए भारत और इजराइल में हुआ मई 2023 में। औद्योगिक अनुसंधान और विकास पर सहयोग के लिए हुआ भारत और इजराइल के बीच में मई 2023 में। चार्टलेस बायोमेट्रिक सिस्टम वैक्सीन विकसित करने के लिए हुआ आईआईटी बॉम्बे और यूआईडीएआई के बीच में अप्रैल 2023 में। टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए हुआ आईआईटी बॉम्बे और यूआईडीएआई के बीच में अप्रैल 2023 में। सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए हुआ भारतीय सेना और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट अप्रैल 2023 में। सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए हुआ भारतीय नौसेना और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट अप्रैल 2023 में। सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए हुआ भारतीय सेना और तेजपुर यूनिवर्सिटी अप्रैल 2023 में। सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा में प्रशिक्षण देने के लिए हुआ भारतीय सेना और तेजपुर यूनिवर्सिटी अप्रैल 2023 में। अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार पर सहयोग हेतु हुआ भारत और मैक्सिको के बीच में हुआ मार्च 2023 में। अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार पर सहयोग हेतु हुआ भारत और मैक्सिको मार्च 2023 में। डिजिटल इंफ्रा जलवायु कार्यवाही स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग के लिए हुआ भारत और स्पेन के बीच में मार्च 2023 में। डिजिटल इंफ्रा जलवायु कार्यवाही स्वच्छ ऊर्जा के सहयोग के लिए हुआ भारत और स्पेन के बीच में मार्च 2023 में। डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए हुआ CSC अकादमी और नाइलिट फरवरी 2023 में। डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए हुआ CSC अकादमी और नाइलिट फरवरी 2023 में। एशियाई देश में चीतों को फिर से लाने के सहयोग हेतु हुआ भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच फरवरी 2023 में। एशिया देश में चीतों को फिर से लाने में सहयोग हेतु भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में फरवरी 2023 में। एयर इंडिया ने 500 नए विमान के लिए एयरबस और बोइंग के साथ समझौता किया फरवरी 2023 में। एयर इंडिया ने 500 नए विमान के लिए एयरबस और बोइंग के बीच में हुआ फरवरी 2023 में। भारत में स्पेसटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हुआ इसरो और माइक्रोसॉफ्ट जनवरी 2023 के बीच में। भारत में स्पेसटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हुआ इसरो और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में जनवरी 2023 में। स्वदेशी सैटेलाइट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन उत्पादों की बिक्री हेतु हुआ इन स्पेस और QNU लैब के बीच में दिसंबर 2022 में। स्वदेशी सैटेलाइट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन उत्पादों की बिक्री हेतु इन स्पेस और QNU लैब दिसंबर 2022 में हुआ। सरकारी ID का ऑन डिवाइस संग्रह के लिए हुआ डिजीलॉकर और गूगल के बीच में दिसंबर 2022 में। सरकारी ID और का ऑन डिवाइस संग्रहण के लिए हुआ डिजीलॉकर और गूगल के बीच में दिसंबर 2022 में। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हुआ गूगल और असम सरकार अक्टूबर 2022 में। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हुआ गूगल और असम सरकार अक्टूबर 2022 में। बाजरा उत्पादित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हुआ DAFW और नाफार्ड के बीच में अक्टूबर 2022 में। बाजरा उत्पादित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हुआ DAFW और नाफार्ड के बीच में अक्टूबर 2022 में। बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए हुआ IIT मद्रास और IISc के बीच में सितंबर 2022 में। बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए हुआ IIT मद्रास और IIS के बीच में सितंबर 2022 में। भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए हुआ AICTE और एडोब के बीच में सितंबर 2022 में। भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए हुआ AICTE और एडोब के बीच में हुआ सितंबर 2022 में। कृषि को बढ़ावा देने हेतु हुआ कर्नाटक सरकार और ईसा फाउंडेशन के बीच में अगस्त 2022।
कृषि को बढ़ावा देने हेतु हुआ कर्नाटक सरकार और ईसा फाउंडेशन अगस्त 2022 में। भारत का सांस्कृतिक विरासत की रक्षा हेतु यूनेस्को रॉयल एनफील्ड के बीच में हुआ यूनेस्को और रॉयल एनफील्ड के बीच में हुआ अगस्त 2022 में। भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा हेतु यूनेस्को और रॉयल एनफील्ड के बीच में हुआ अगस्त 2022 में। यूपी की अर्थव्यवस्था 10 खरब करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार डेलॉयट इंडिया से हुआ अगस्त 2022 में। यूपी की अर्थव्यवस्था 10 खरब करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार और डेलॉयट इंडिया के बीच में हुआ अगस्त 2022 में। टेली शिक्षा, ई वैभव, ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती के लिए हुआ भारत और मेडागास्कर के बीच में जुलाई 2022 में। टेली शिक्षा, ई वैभव, ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती के लिए हुआ भारत और मेडागास्कर के बीच में जुलाई 2022। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर द्विपक्षीय सहयोग हेतु भारत और कनाडा के बीच में हुआ जून 2022 में। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर द्विपक्षीय सहयोग हेतु हुआ भारत और कनाडा के बीच में जून 2022 में। मोटर बीमा प्रदान करने के लिए फ़ोनपे और कोटक जनरल इंश्योरेंस के बीच में जून 2022 में। मोटर बीमा प्रदान करने के लिए फ़ोनपे और कोटक जनरल इंश्योरेंस के बीच में जून 2022 में। महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हुआ लिंक्डइन संयुक्त राष्ट्र की महिला के बीच में जून 2022। महिलाओं को रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हुआ लिंक्डइन और संयुक्त राष्ट्र की महिला के बीच में हुआ जून 2022 में। आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर भारत और पोलैंड के बीच में हुआ जून 2022 में। आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर भारत और पोलैंड के बीच में हुआ जून 2022 में। उर्वरक क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत और जॉर्डन के बीच में हुआ मई 2022 में। उर्वरक क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत और जॉर्डन के बीच में हुआ मई 2022 में। रेलवे दूरसंचार को अपग्रेड करने के लिए रेल मंत्रालय और सी डॉट के बीच में हुआ मई 2022 में। रेल दूरसंचार को अपग्रेड करने के लिए रेल मंत्रालय और सी डॉट के बीच में हुआ मई 2022 में। प्रौद्योगिकी विकास हेतु स्वदेशी तकनीक खोजने के लिए हुआ भारतीय वायुसेना और IIT मद्रास के बीच में अप्रैल 2022 में। प्रौद्योगिकी विकास हेतु स्वदेशी तकनीक खोजने के लिए हुआ भारतीय वायुसेना और IIT मद्रास के बीच में अप्रैल 2022 में। भारत में नागरिक यात्री विमानों को मल्टी मिशन ट्रैकर ट्रांसपोर्ट में बदलने हेतु हॉल और इजराइल एरोस्पेस के बीच में हुआ अप्रैल 2022 में। भारत में नागरिक यात्री विमानों को मल्टी मिशन ट्रैकर ट्रांसपोर्ट में बदलने हेतु हॉल और इजराइल एरोस्पेस के बीच में हुआ अप्रैल 2022 में। भारत के बच्चों के राज्य पर देश की पहली रिपोर्ट तैयार करने हेतु नीति आयोग और यूनिसेफ के बीच में हुआ अप्रैल 2022 में। भारत के बच्चों के राज्य पर देश की पहली रिपोर्ट तैयार करने हेतु नीति आयोग और यूनिसेफ के बीच में हुआ अप्रैल 2022 में। डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए BPCL और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में हुआ अप्रैल 2022 में। डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए BPCL और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में हुआ अप्रैल 2022 में। ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण नैमडेक और IIT खड़गपुर के बीच में हुआ मार्च 2022 में। ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण नैमडेक और IIT खड़गपुर के बीच में हुआ मार्च 2022 में। AIO की तैयारी को बढ़ावा देने के लिए हुआ इंटेल इंडिया और DST के बीच में हुआ मार्च 2022 में। ALO की तैयारी को बढ़ावा देने के लिए इंटेल इंडिया और DST के बीच में हुआ मार्च 2022 में। भारत के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए हुआ यूनेस्को और इंडियन होटल्स कंपनी के बीच में हुआ मार्च 2022 में। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए हुआ यूनेस्को और इंडियन होटल्स कंपनी के बीच में हुआ मार्च 2022 में। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फरवरी 2022 में। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फरवरी 2022 में। सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए टाटा पावर एंड SBI के बीच में हुआ फरवरी 2022 में। सौर परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए टाटा पावर एंड SBI के बीच में हुआ फरवरी 2022 में। केनिया प्रेषण परियोजना विकसित करने के लिए अफ्रीका 50 और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के बीच में हुआ जनवरी 2022 में। केनिया प्रेषण परियोजना विकसित करने के लिए अफ्रीका 50 और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के बीच में हुआ जनवरी 2022 में। अगला है मुख्य मोबाइल ऐप 2022-23। आइए देख लेते हैं इसे। यहाँ पे ऐप दिया हुआ है, जारीकर्ता और उद्देश्य। पहला है युवा पोर्टल। इसे जारी करता है विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने और इसका उद्देश्य है युवा स्टार्टअप को जोड़ने और उनकी पहचान करने के लिए। युवा पोर्टल विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा जारी किया गया युवा स्टार्टअप को जोड़ने और उन्हें पहचान करने के लिए। अगला है संचार साथी पोर्टल। दूरसंचार विभाग द्वारा उद्योग
उपयोग किए गए डिवाइस को खरीदने से पहले उसकी वास्तविकता की जांच हेतु संचार साथी पोर्टल। दूरसंचार विभाग द्वारा उपयोग किए गए डिवाइस को खरीदने से पहले उसकी वास्तविकता की जांच हेतु साथी पोर्टल। कृषि मंत्रालय द्वारा बीज उत्पादन एवं बीज प्रमाणीकरण में चुनौती का समाधान करने के हेतु साथी पोर्टल। बीज साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय द्वारा बीज उत्पादन एवं बीज प्रमाणीकरण की चुनौती का समाधान करने हेतु। अगला है कॉल बिफोर यू डिग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान पहुंचाने वाले अनियोजित खुदाई से बचाने हेतु। कॉल बिफोर यू डिग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान पहुंचाने वाले अनियोजित खुदाई से बचने हेतु। अगला AIS ऐप। आयकर विभाग द्वारा TDS ब्याज लाभांश शेयर लेन देन कर भुगतान से संबंधित जानकारी देखने हेतु। AIS ऐप आयकर विभाग द्वारा TDS ब्याज लाभांश शेयर लेन देन कर भुगतान से संबंधित जानकारी देखने हेतु। अगला है संगम युवा पोर्टल। शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों के युवाओं के बीच आपसी समझ मजबूत करने हेतु। संगम पोर्टल शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर एवं अन्य राज्यों के युवाओं के बीच आपसी समझ मजबूत करने हेतु। अगला है आप प्रहरी ऐप। IIT दिल्ली द्वारा शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या को निपटाने हेतु। आप प्रहरी ऐप IIT दिल्ली द्वारा शहरी क्षेत्र में जल जमाव की समस्या को निपटाने हेतु। अगला है प्रहरी ऐप BSF एवं गृह मंत्रालय द्वारा प्रोएक्टिव गवर्नेंस सुविधा हेतु। प्रहरी ऐप BSF एवं गृह मंत्रालय द्वारा प्रोएक्टिव गवर्नेंस सुविधा हेतु। अगला है अमर सरकार पोर्टल। त्रिपुरा सरकार द्वारा सभी केंद्र और राज्य सरकारों को प्रायोजित योजनाओं को घर तक पहुंचाने के लिए। अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा सरकार द्वारा सभी केंद्र और राज्य सरकार की प्रायोजित योजनाओं को घर तक पहुंचाने के लिए। अगला है स्वास्थ्य ऐप। तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्य की स्वच्छता कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए। स्वास्थ्य ऐप तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्य के स्वच्छ कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए। अगला है जलदूत ऐप। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देश भर के गाँवों में चयनित कुओं में जल स्तर का पता लगाने के लिए। जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देश भर के गाँवों के चयनित कुओं में जल स्तर का पता लगाने के लिए। अगला ई कुंभ पोर्टल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इस पर 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम की किताबें होंगी। ई कुंभ पोर्टल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इस पर 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम की किताबें होंगी। अगला स्केल ऐप। शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान द्वारा चमड़ा उद्योग के कौशल सीखने, मूल्यांकन और रोजगार की जरूरतों के लिए समाधान। स्केल ऐप। शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान द्वारा चमड़ा उद्योग के कौशल सीखने, मूल्यांकन एवं रोजगार की जागरूकता के लिए समाधान। अगला है ई समाधान पोर्टल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। छात्रों से संबंधित शिकायतों के निवारण करना। ई समाधान पोर्टल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। छात्रों से संबंधित शिकायतों का निवारण करना। अगला है ई समाधान पोर्टल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। छात्रों से संबंधित शिकायतों का निवारण करना हो गया। अगला CM द हैसी पोर्टल। मुख्यमंत्री मणिपुर द्वारा जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए। CM द हैसी पोर्टल। मुख्यमंत्री मणिपुर द्वारा जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए। अगला है लकी बिल ऐप। केरल सरकार द्वारा GST चोरी पर अंकुश लगाने के लिए। लकी बिल ऐप केरल सरकार द्वारा GST चोरी पर अंकुश लगाने के लिए। ई अमृत ऐप नीति आयोग द्वारा भारत में इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए। ई अमृत ऐप नीति आयोग द्वारा भारत में इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए। बाल शिक्षा ऐप। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा आयुर्वेद के माध्यम से बाल चिकित्सा देखभाल पर माता पिता को जागरूक करना। बाल रक्षा ऐप। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा आयुर्वेद के माध्यम से बाल चिकित्सा देखभाल पर माता पिता को जागरूक करना। अगला निदान पोर्टल। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा एजेंसी मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े अपराधी का विवरण हासिल करने हेतु। निदान पोर्टल। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा एजेंसी मादक पदार्थों को तस्करी से जुड़े अपराधों का विवरण हासिल करने हेतु। अगला है आधार फेस RD ऐप। UIDAI पोर्टल। चेहरा प्रमाणीकरण हेतु। आधार फेस RD ऐप UIDAI द्वारा चेहरा प्रमाणीकरण हेतु। AV मित्र ऐप। बेस्कॉम कंपनी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की जानकारी देने हेतु। AV मित्र ऐप बेस्कॉम कंपनी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की जानकारी देने हेतु। अगला है परीक्षा संगम पोर्टल। CBSE द्वारा सभी बोर्ड परीक्षा और परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने हेतु।
परीक्षा संगम पोर्टल सीबीएसई द्वारा सभी बोर्ड परीक्षा और परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने हेतु। अगला है शैली ऐप केरल सरकार द्वारा राज्य में लोगों के बीच जीवन शैली की बीमारियों का निदान और नियंत्रण करने के लिए। शैली ऐप केरल सरकार द्वारा राज्य में लोगों के बीच जीवन शैली की बीमारियों का निदान और नियंत्रण करने हेतु। अगला है गतिशक्ति संचार पोर्टल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप केंद्रीकृत मार्ग के अधिकार हेतु। गतिशक्ति संचार पोर्टल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप केंद्रीकृत मार्ग के अधिकार हेतु। अगला 14,400 ऐप आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अदालत के समक्ष पेश करने हेतु फुल प्रूफ सबूत सुनिश्चित करने के लिए। 14,400 ऐप आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अदालत के समक्ष पेश करने हेतु फुल प्रूफ सबूत सुनिश्चित करने के लिए। अगला है जन समर्थन पोर्टल केंद्र सरकार द्वारा यह सभी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा। जन समर्थन पोर्टल केंद्र सरकार द्वारा यह सभी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा। अगला है संभव पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जन शिकायतों का तेजी से निपटान तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता हेतु। संभव पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जन शिकायतों का तेजी से निपटान तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता हेतु। अगला है AAYU ऐप कर्नाटक सरकार द्वारा योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों एवं जीवनशैली संबंधित विकारों को दूर करने हेतु। AAYU ऐप कर्नाटक सरकार द्वारा योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों एवं जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने हेतु। अगला है बीच विजिल ऐप गोवा सरकार द्वारा समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन में पर्यटकों और कार्यरत संसाधनों को लाभ पहुंचाने हेतु। बीच विजिल ऐप गोवा सरकार द्वारा समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन में पर्यटक और कार्यरत संस्थानों को लाभ पहुंचाने हेतु। अगला है ईधर पोर्टल सड़क व परिवहन मंत्रालय द्वारा यह पोर्टल कुछ ही क्लिक में सड़क दुर्घटना की तत्काल जानकारी प्रदान करता है। ईधर पोर्टल सड़क व परिवहन मंत्रालय द्वारा यह पोर्टल कुछ ही क्लिक में सड़क दुर्घटना की तत्काल जानकारी प्रदान करता है। अगला है आभा मोबाइल ऐप राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रबंधित करने के लिए। आभा मोबाइल ऐप राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रबंधित करने के लिए। अगला जन निगरानी ऐप जम्मू कश्मीर द्वारा लोगों को योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में मदद हेतु। जन निगरानी ऐप जम्मू कश्मीर द्वारा लोगों की योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में मदद हेतु। अगला है इंडिया एलुमनाई पोर्टल भारतीय संस्कृति संबंध परिषद द्वारा भारत में पढ़े पूर्व के विदेश छात्रों और अभी पढ़ने वाले छात्रों को एक साथ जोड़े रखना। इंडिया एलुमनाई पोर्टल भारतीय संस्कृति संबंध परिषद द्वारा भारत में पढ़े पूर्व के विदेशी छात्रों और अभी पढ़ने वाले छात्रों को एक साथ जोड़े रखना। अगला है कावल उदवी ऐप तमिलनाडु सरकार द्वारा पुलिस नियंत्रण कक्ष में आपातकालीन अलर्ट भेजने हेतु। कावल उदवी ऐप तमिलनाडु सरकार द्वारा पुलिस नियंत्रण कक्ष में आपातकालीन अलर्ट भेजने हेतु। दिशांक ऐप कर्नाटक सरकार द्वारा भूमि रिकॉर्ड की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए। दिशांक ऐप कर्नाटक सरकार द्वारा भूमि रिकॉर्ड की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए। अगला डिजिटल संसद ऐप लोकसभा सचिवालय द्वारा लोगों को संसद की कार्यवाही को उपलब्ध कराने के लिए। डिजिटल संसद ऐप लोकसभा द्वारा लोगों को संसद की कार्यवाही को उपलब्ध कराने के लिए। अगला है ई लर्निंग डाक कर्मयोगी डाक विभाग द्वारा ग्रामीण डाक सेवकों और विभागीय कर्मचारियों की दक्षताओं को बढ़ावा देने के लिए। ई लर्निंग डाक कर्मयोगी डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवकों और विभागीय कर्मचारियों के दक्षताओं को बढ़ाने के लिए। अगला है लोकपाल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित। लोकपाल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित। अगला सेक्शन है ब्रांड एम्बेसडर योजना अभियान एवं संस्थाएं। इसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।
क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है और इसी से हमें प्रोत्साहन मिलता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो करंट अफेयर की तैयारी करते हैं और जिनके एग्जाम में करंट अफेयर अहम भूमिका रखती है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए और जितना ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा उतना ही अच्छा आपका रिवीजन होगा और उतना ही अच्छा आपका एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, 5वें वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।